यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे परमेश्वरम्। कोलकाता नगर के प्रसिद्ध धर्माचार्य आदरणीय पंडित श्री राहुल देव जी, अखिल भारतीय भजनोपदेशक परिषद के महामंत्री आदरणीय श्री डॉक्टर कैलाश वर्मड़ जी, मैं जिनके साथ आया हूँ मेरे अग्रज आदरणीय भाई रुद्र स्वरूप आर्य जी, श्रीमान महेश जी, भैया अनुव्रत जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय श्री मनोज जी और बहन संगीता जी। 6-7 साल पहले कलकत्ता आर्य समाज में एक संस्कृत सीखने का शिविर लगा था। 1 महीने का वो शिविर था और वो पूरे महीने के शिविर में बहन संगीता जी ने जा कर के मेरे पास में संस्कृत, तब से थोड़ा हम लोगों का जब पढ़ने पढ़ाने का जो संबंध होता है उससे गहरा और कोई संबंध नहीं। जब पढ़ने पढ़ाने वाले का संबंध हो जाता है, लोग मंत्र पढ़ते हैं ना, वहाँ कहा गया जैसे वक्ता अपने श्रोता से प्रीति रखता है, जैसे वक्ता अपने श्रोता से प्रीति रखता है, जैसे माता अपने पुत्र से प्रीति रखती है, उस तरह की प्रीति हम लोगों में होनी चाहिए। तो वक्ता और श्रोता की प्रीति, वहाँ जो पढ़ने लिखने का अवसर प्राप्त हुआ, सीखने का अवसर प्राप्त हुआ, तब से आदरणीय मेरी बहन के साथ हम लोगों ने आपस में परिचय प्राप्त किया। और उसके बाद फिर आप लोग गुरुकुल गए, दोनों लोग वहाँ जा करके मेरी कार्य प्रणाली देख करके आए कि हम लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। फिर उसके बाद जब भी आना जाना हुआ तो हर प्रकार से फिर तो परिचय हो ही गया। और अभी मैं 7 दिन के लिए कलकत्ता आया हुआ हूँ। कल से मेरा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और 19 की रात को 9 बजे समाप्त हो। तब तक के लिए मेरा कलकत्ता आने का समाचार जब यहाँ मिला तो मनोज जी ने मुझे फ़ोन किया कि आ रहे हैं तो घर पर आइए। हमने कहा वो तो उसका एक स्थान निश्चित है, आना है। उन्होंने कहा कि और सब लोग आए हैं, आप भी आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत प्रसन्नता हुई कि पूरे परिवार के साथ एक साथ मिलना होगा। भाई साहब इतना दूर दूर सब लोग इकट्ठे हो गए हैं और आपने एक बहुत अच्छा संयोग बना दिया है जब हम लोग आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। आज का जो पर्व है, मैं इस समय 55वें वर्ष में चल रहा हूँ। जब मैं 10 वर्ष से पहले जब मैं गांव में रहता था, उस समय आज के दिन, रक्षाबंधन के दिन, पंडित जी हमारे घर में आते थे और पंडित जी आते थे तो बड़ों को जनेऊ दे के जाते थे और हम लोगों को रक्षा दे के जाते थे। बच्चों के हाथ में वो धागा बांध के जाते थे और बड़ों को जनेऊ दे के जाते थे। मेरे देखते 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 वो पंडित जी पटाक्षेप हो गया। पंडित जी पूरे इस पर्व में से पंडित जी गायब हो गए। उनको एक कोने में कर दिया गया और इस पर्व को पूरे प्रचार तंत्र के द्वारा बहन और भाई का पर्व घोषित कर दिया। इसमें कोई दोष नहीं मानता हूँ, लेकिन पंडित जी को छोड़ देने में जरूर दोष मानता हूँ। क्योंकि अगर पंडित जी छूट जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सिर का काम छूट गया। ये पंडित जी हमारे इस शरीर के, ये पंडित जी, ये ठाकुर साहब हैं, ये ला जी हैं। नारियल पानी ला, पानी ला 2 बार तो ले चुके, अभी और भी ला जी हैं। ये पंडित जी हैं, ये ठाकुर साहब हैं,
ये लाला जी हैं और ये दास हैं। शरीर में हमारे चारों वर्ण विद्यमान हैं। इनमें से अगर ये खराब हो जाए तो आपका कितना काम बिगड़ेगा? बिगड़ेगा, बिगड़ेगा। लाला जी खराब हो जाए तो भी बिगड़ेगा, ठाकुर साहब टूट जाए तो भी बिगड़ेगा। अच्छा, ये सब ठीक रहे, पंडित जी बिगड़ जाए तो? ये न रहे लेकिन पंडित जी ठीक रहे तो हम बछेंद्री पाल बन सकते हैं। आपको मालूम घटना, लड़की ट्रेन से गिरती है, पैर कट जाता है, प्लास्टिक का पैर लगाती है, लेकिन पंडित जी ठीक थे तो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ जाते। इनके कटने के बावजूद पंडित जी ठीक है तो चढ़ जाते। लाला जी बिगड़े हुए हों लेकिन पंडित जी ठीक हो तो लाला जी को ठीक कर लिया जाएगा। पंडित जी ठीक होंगे तो लाला जी को ठीक कर लेंगे। ये खराब हो जाए, पंडित जी ठीक हो, सब काम होगा। लेकिन सब ठीक रहे और पंडित जी बिगड़ जाएं, सब कुछ सेट रहे, माइंड अप सेट रहे, तो फिर आपका कोई काम ठीक नहीं होगा। इसलिए सबसे प्रधानता किसकी होनी चाहिए? पंडित जी। और पंडित जी को हमने एक कोने में कर दिया। जब पंडित जी एक कोने में हो गए तो पूरा का पूरा हमारा पर्व व्यापार हो जाएगा, फिर वो व्यापार बन जाएगा। बहनें भाई के हाथ में राखी बांधें। मेरी सब बहनें सुन लीजिएगा, बेटियां सब सुन लीजिएगा, मेरी बात तो बहुत गैर से सुनिए, गौर से सुनिए। बहनें भाई के हाथ में राखी बांधे, बहुत उत्तम बात है। जिसके हाथ में राखी बांधे वो मेरा भाई हुआ। जिसके हाथ में मैं राखी नहीं बांध पाती वो मेरा कौन है? बॉयफ्रेंड की भाई। एक बहन ने एक भाई को राखी बांध दिया, उस भाई ने उस बहन को बहन मान लिया, और बाकी देश भर की बेटियां क्या हैं? वो बहनें कब बनेगी? मैं रक्षाबंधन की सफलता उस दिन मानूंगा जब मेरे देश में किसी लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो। कोई लड़की कहीं भी निशंक भाव से आ जा सके। हर बहन, हर बेटी जब ये मान के चलेगी कि कोई भी लड़का आकर के अगर मैं संकट में होंगी तो मेरी रक्षा ही करेगा। ये व्यापक दृष्टिकोण रक्षाबंधन का क्यों नहीं होना चाहिए? अगर हम वास्तव में रक्षाबंधन मनाते हैं तो हर बहन की रक्षा हमारा नैतिक उत्तरदायित्व बनता है। राखी बांधी तो भी, चलो एक बहन ने मेरे हाथ में राखी नहीं बांधी, दूसरे ने दूसरे के हाथ में बांधी होगी, तो उसकी बहन तो है। उसकी बहन तुम्हारी बहन क्यों नहीं हो रही है? और नहीं हो रही तो फिर ये पर्व कहाँ हो रहा है? ध्यान रखिएगा, पर्व शब्द एक का हो नहीं सकता। एक का है तो पर्व हो नहीं सकता। पर्व तभी होगा जब सबका हो, जब सार्वजनिक होगा तो पर्व होगा। अगर हम रक्षाबंधन मनाएं तो मेरी हर बहन सुरक्षित हो जाए, रक्षाबंधन एकदम सफल। मैं इसका स्वागत करता हूँ। नहीं हो रहा है क्योंकि पंडित जी को बाहर निकाले, क्योंकि पंडित जी को बाहर निकाला। हमारे मस्तिष्क में हम लोगों ने वो नहीं सोचा जो हमको सोचना चाहिए। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडित, या पश्यति स पंडित। सारे देश की स्त्रियों को जिसके अंदर माता नजर आती है, सारी दुनिया का धन अपने कमाई के अतिरिक्त जिसको मिट्टी का ढेला नजर आता हो, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में मेरी भावना, जैसे मुझे दुख होता है वैसे सबको दुख होता है। ये जब व्यक्ति देखता है उस व्यक्ति का नाम पंडित।
ये वाला व्यापार जब हम पंडित वाला व्यवहार अपने समाज से, अपने देश से निकाल देते हैं, अपने परिवार से निकाल देते हैं, तो फिर पतन की परंपरा प्रारंभ होती है। और पतन की पराकाष्ठा अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोग पैदा होंगे जो शीशे में पद्मिनी को देखने के लिए आत्महत्या करने चल पड़े। मुझे एक बार दिखा दो, नहीं शीशे में दिखा दो, शीशे में भी दिखा दोगा तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी, और उसके चक्कर में 14,000 लोग अपना प्राण दान कर देंगे, और ये पापी फिर भी मरेगा नहीं, ये फिर जिंदा रहेगा। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो हमारे समाज में कैसी स्थिति रहेगी? इसके लिए पंडित जी को प्रतिष्ठित करने के, आपने जो इस पद पर पंडित जी को बुलाया ना, बहुत अच्छी बात। पंडित जी को प्रतिष्ठित, मैं नहीं अगर हमारा सम्मान करें, मैं इस पंडित जी की प्रतिष्ठा की बात कर रहा हूँ। अपने पूरे जीवन की चर्या में इसको प्रतिष्ठित करें। आपका मस्तिष्क सही देखे, सही देखे, उल्टा सीधा न देखे, गलत न देखे। अभी जो उपदेश कर रहे थे आदरणीय कर्मठ जी ने भजन सुनाया था ना, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, राग द्वेष को छोड़ सभी अमृत का प्याला पिया करो। क्या क्या छोड़ दो? सब जानते हैं, राग छोड़ दो, द्वेष छोड़ दो, पर छोड़ते हैं क्या? क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि पंडित जी के साथ जुड़ते नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो जुड़ते हैं, पंडित जी के साथ नहीं। शीशे के सामने खड़े होते तो सुंदरता किसको मानते हैं? अच्छा, शारीरिक सुंदरता सुंदरता होती कि मानसिक सुंदरता सुंदरता होती? अगर मानसिक सुंदरता नहीं हो तो शारीरिक सुंदरता कितने दाम की है? क्या पैसे की बिकेगी? मानसिक सुंदरता ना हो, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो आकृति से और बोले तो आग लग जाए, तो कितने दिन तक कोई झेलेगा उसको? मेरी दृष्टि में मानसिक सुंदरता शारीरिक सुंदरता से ज़्यादा अच्छी है, और शारीरिक सुंदरता के बजाय शारीरिक स्वस्थता पर ज़्यादा ध्यान दिया। सुंदरता एक कोने की बात है। अच्छा, कोई व्यक्ति किसी के मन भावता है मेरी माता जी सुंदर नहीं है, जिसकी माता जी सुंदर नहीं, उसकी माता, जिस माता को दूसरे लोग सुंदर नहीं समझते, वो बेटा भोजन करते समय, नींद आते समय किसकी माता को ढूंढता है? सुंदर वाली को कि अपनी वाली? तो सुंदरता की परिभाषा क्या है? जिसको जो आपके लिए हित करने वाला है वो सुंदर है, और जिससे आपका हित नहीं हो रहा है वो चाहे जितना सुंदर है। किसी के पास अरबों रुपया रखा हो, आपसे क्या लेना देना? अगर उसने 100 रुपया आपको देता है तो अरबों रुपए वाला देता कुछ नहीं है, 1000 रुपये वाला लेकिन 100 रुपये आपको रोज देता है, किसको पसंद करेंगे? मित्रता किससे करें? अरब वाले से। वो इतना कंजूस है, नकम्मा, ढेला नहीं खर्च करता, किसके साथ जाए? उसके बाद 1000-100 तो देता है। तो मेरे कौन काम का है, मेरे कौन हित का है, वो सौंदर्य की चीज। मेरे कितने 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 प्रयोग का व्यक्ति है। व्यक्ति सुंदर है, काम धाम कुछ नहीं करता, स्वस्थ है, काम कुछ नहीं करता, धनी है, दान कुछ नहीं देता। आचार्य विदुर एक दिन बैठे थे, ऐसे ही बैठे, सब लोग और भी बैठे थे। विदुर ने एकदम कहा, दो जले निवेश तब जो गले बद्धा ध्यान से रहा। 2 लोगों को गले में बड़े बड़े पत्थर बांध के जल में फेंक देना चाहिए। 2 लोगों को गले में बड़े बड़े पत्थर बांध के पानी में डुबा देना चाहिए। दुर्योधन एकदम खड़ा हुआ, किसको 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 किसको? भीम को, अर्जुन को, किन 2 को? तो विदुर जी अगली लाइन बोले, धनवंतम अदातारम, जिसके पास कुछ है लेकिन देता नहीं, और दूसरा जो दरिद्र है, निर्धन है, कुछ करता नहीं। दरिद्र है, मेहनत करता नहीं, चोरी करता है। काम बताओ तो छिपता फिरता है, भागता है। काम बताओ तो काम चोरी करता है, और किसी के पास है, काम करवा लेता है तो मजदूरी नहीं देता है। इन दोनों का क्या करें? विदुर तो कहते सीधा ऐसे मत डाल देना, बड़ा बड़ा पत्थर बांधना जिससे नीचे ऊपर ना आने पाए, तो नीचे ही जाए। अगर कोई काम का है तो सुंदर है, काम का नहीं है तो फिर सुंदर नहीं। और सुंदरता का मापदंड क्या है? सुंदरता का मापदंड क्या है?
भारतवर्ष में पतला होंठ है तो सुंदर है, लंबे सुलझे बाल हैं तो सुंदर है। और साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में कौन सुंदर है? वहाँ की लड़कियाँ वो कपड़ा जो टांगती ना, आप कपड़ा क्लिप लगाती, वो क्लिप अपने होठों में लटका के रखती हैं। वहाँ होठ की उपमा सहतूत से दी जाती है, वो मोटा काला वाला सहतूत, जिसका जितना लटका हुआ काला होठ है उतना सुंदर होठ। ये साउथ अफ्रीका की सुंदरता का मापदंड है। हमारे जितने बाल सुलझे होंगे वो सुंदर हैं, और उनके जितने उलझे होंगे वो सुंदर हैं। हमारा जितना गोरा रंग होगा वो सुंदर है, उनका हिसार की भैंस जैसा रंग होगा, एकदम सुंदर है। हिसार वाली भैंस ना बिना तेल लगाए एकदम चिकनी चिकनी काली काली चमकती है, वैसा एकदम चमकीला काला कलर है, एकदम रगड़े हुए बढ़िया ब्लैक बोर्ड जैसा वो, जिसका कलर सबसे सुंदर महिला बोर्ड। तो भारत में उसमें किसको किसको सुंदर कहा जाए? अच्छा, मंगोल चले जाइए, चाइना चले जाइए, गोरखा चले जाइए, तो कौन सुंदर है? जिसकी नाक में छेद कम से कम है, पतला, इतनी दबी दबी नाक, वो सुंदर है। जिसका माथा जितना ज्यादा चौड़ा वो सुंदर है। आंखें एकदम ऊपर गाड़ी की हेडलाइट जैसे लगी हो तो सुंदर है। हमारी आंखें आम के फांकी जैसी होनी चाहिए, कमल के दल जैसी होनी चाहिए। उनकी हेडलाइट जितना ऊपर है वो सुंदर है। माथा चौड़ा सुंदर है, नाक चप्पी सुंदर है, इतनी भी सुंदर है। हमारे यहाँ हाइट होना चाहिए। तो पूरे विश्व की विश्व सुंदरी कौन हो सकती है? जो कर्म से सुंदर है वो संसार की सबसे बड़ी। जो ज्यादा से ज्यादा काम का है वो ज्यादा से ज्यादा। हमारे ये पंडित जी का जो विचार है, पंडित जी का विचार कर्म से सुंदरता देखता है, और लाला जी का, ठाकुर साहब का, इनका सबका विचार रंग से, रूप से सुंदरता देखता है। सौंदर्य होना चाहिए, लेकिन कैसा? कर्म की सुंदरता। मन सुंदर हो, वाणी बोले आनंद आ जाए, व्यवहार कर दे चित्त प्रसन्न हो जाए, वो व्यक्ति सुंदर होता है। लेकिन तब ये बात आएगी जब विचार आपके अंदर आए। विचार उत्तम नहीं होगा तो फिर कुछ उत्तम नहीं होगा। इसलिए वास्तव में आज के पर्व का नाम रक्षाबंधन बिल्कुल भी नहीं है। इस पर्व का नाम रक्षाबंधन बिल्कुल भी नहीं है। इस पर्व का नाम है श्रावणी उपाकर्म। क्या नाम है? इसका मतलब क्या है? श्रावणी माने सुनने सुनाने का त्योहार, और उपाकर्म माने जो ऋषि मुनि हुए हैं उनके लिए जो कर्म किया जाता है, उनके तर्पण के लिए, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, उस कर्म का नाम है उपाकर्म। सुनने सुनाने का त्योहार, और जो लोग सुनते सुनाते हैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन प्रदान करना, ये है आज के पर्व का मुख्य, पर्व का केंद्रीभूत विषय। ये श्रावणी उपाकर्म का कार्यक्रम है, उसमें रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन होना चाहिए। पति पत्नी का रक्षाबंधन बांधो, पत्नी पति का रक्षाबंधन, बहन भाई का रक्षाबंधन, भाई भाई का भी रक्षाबंधन, पुरोहित यजमान का रक्षाबंधन, यजमान पुरोहित का रक्षाबंधन, हम सब एक दूसरे का रक्षा के लिए बंधन। इस त्योहार को केवल बहन भाई में क्यों समेटते हैं? हर दूसरा एक दूसरे का रक्षक क्यों न बने? क्यों हम एक दूसरे के भक्षक बने? एक बहन से राखी बंधवा ली तो ठीक, और दूसरी बहन से राखी नहीं बंधवाई, इसका मतलब वो बहन नहीं है। मैं जिसके घर में जाता हूँ, जो मुझे अपना मित्र बना के, अपना हितैषी बना के अपने घर रखता है, अगर मैं उसकी बहन बेटी को देखता हूँ, मैं मित्र हूँ क्या? मैं मित्र हूँ क्या? और ऐसा हो रहा है हमारे घर में, हमारे रिश्तों में ऐसा हो रहा है। निश्चित तौर पर हम रक्षाबंधन नहीं कर रहे। अगर श्रावणी उपाकर्म के पर्व को महत्व प्रदान करेंगे, सुनने सुनाने वालों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, सुनने सुनाने वालों का सम्मान करेंगे, और दुनिया में, संसार में सुनने सुनाने का महत्व जानेंगे। हमारे पास जितना ज्ञान है अपना एक भी नहीं। जिस व्यक्ति ने तैरना नहीं सीखा, वो व्यक्ति 60 साल का हो जाए तो पानी में कूदेगा तो डूबेगा कि तैरेगा? अच्छा, कुत्ते के 15 दिन के बच्चे को पानी में डाल दो, तैरेगा कि बचेगा? तैर के बाहर आएगा। उसने कब सीखा? उसके पास जो ज्ञान है वो स्वभाव से ज्ञान है। हमारे पास जितना ज्ञान होता है सारा का सारा ज्ञान निमित्त से होता है।
किसी न किसी से आता है। हिंदी बोलने वालों घर में जो बच्चा पैदा होगा कौन सी भाषा बोलेगा? बांग्ला में, गुजरातियों में, अंग्रेजों के यहाँ हम अपनी भाषा बोलते हैं कि माता की भाषा बोलते हैं? आपके पास कौन सी भाषा है? माता की हुई, आपकी तो है नहीं ना। पूरी संसार में जितने मनुष्य पैदा होते हैं सब के सब माता की भाषा बोलते हैं, मतलब भाषा से ऋणी है। और वो कहाँ से मिली है? जो गूंगा है वो पहले बहरा है, बाद में गूंगा है। जो बच्चे जन्म से गूंगे होते हैं उसका कारण उनकी जीभ की कमी नहीं होती, उसका कारण उनके कान की कमी होती। वो सुनते ही नहीं इसलिए बोलते नहीं। इसका मतलब मेरा जो बोलना है वो किसका आधार क्या है? उसका आधार श्रवण है, उसका आधार सुनना है। अगर मैं सुनूंगा नहीं तो बोलूंगा क्या? और अगर मैं बोलूंगा नहीं तो मेरा आधा संसार तो वैसे अधूरा होगा। मैं क्या कहूँगा? मुझे कोई चीज़ मांगनी है, आपसे कुछ कहना, तो मैं क्या कहूँगा? चलो कुछ संकेत करके काम चलाऊंगा, लेकिन बाकी जो भाव व्यक्त करना चाहते उनको कैसे कहूँगा? वाणी के बिना मैं अधूरा हूँ, और वाणी के बिना अधूरा इसका मतलब कान से भी अधूरा हूँ। और अगर कान का काम मैंने नहीं किया, ध्यान रखिएगा, जो मानव के तन में रह करके कान का काम नहीं करता उसको परमात्मा अगले जन्म में ऐसा शरीर प्रदान करता है जो सुनने का काम नहीं करता। सुनने का काम वो नहीं। इस जन्म में आकर के आपने श्रावणी पर्व नहीं मनाया, ये श्रावणी पर्व हो, ये सुनने सुनाने का पर्व हो रहा है। कर्मठ जी ने सुंदर सुंदर गीत आपके सामने प्रस्तुत किए, भैया ने बहुत सुंदर बधाई प्रस्तुत की। बड़ा अच्छा दिन आज का शुभ अवसर आया है। ये शुभ अवसर किस लिए है? क्योंकि सुनने सुनाने का ये अवसर है। हम मनुष्य तन में हैं, इसका मतलब हमने पहले किसी की सुनी है। अगर किसी की बात न सुनी होती तो हमको मानव तन प्राप्त करने का अवसर प्रदान नहीं होता। कारण देख लीजिए, परमात्मा हमें कर्मों के कारण से शरीर प्रदान करता है। तो जिन कर्मों का फल जिस तरह के शरीर में मिलता है, जिन कर्मों का फल जिस तरह के शरीर में मिल सकता है, उस तरह के कर्मों का फल परमात्मा उन शरीरों में भेज करके आपको प्रदान करता है। कोई व्यक्ति इस संसार में रह करके घरों पर कब्जा करता है, घरों पर कब्जा करता है, तो परमात्मा उसको अगले जन्म में क्या बनाए? छिपकली, मकड़ी, सांप या आदमी? छिपकली ना, कभी नहीं, कभी नहीं। नोची सांप कभी बिल नहीं खोलता, कभी नहीं। चूहा के बिल में और बीमारी रहेगा जिसके बिल में, उसको मार के खा के तब रहेगा। ऐसा अतिथि की तरह नहीं बनेगा कि जाएगा तो आप भी रहो हम भी रहें, आपको समाप्त करके तब रहे। तो जो व्यक्ति दूसरों का घर छीन रहे हैं उनको परमात्मा क्या बनाए? आदमी बना के कर्म फल नहीं दे सकता है ना, या तो छिपकली बना देगा। जो लोग स्वाद के चक्कर में सारी जिंदगी व्यतीत कर दे रहे हैं, कुछ नहीं करते, खाना पीना करते, उनको परमात्मा मक्खी बनाए, चींटी बनाए। चीनी कहीं भी रख दो, चींटी। इनके पास इतनी तेज घ्राण शक्ति, वहां पहुंच जाएंगे। तो परमात्मा आपको चींटी बना दे, बिना पैसा खर्च के ठार से मिठाई खाते रहे। या तो मिठाई खर्च करना पड़ेगा, 700-800 रुपया किलो जाओ तो मिठाई खरीद के लाओगे, वहाँ तो फ्री आपको रखा आपको मिल जाएगी, कहीं कहीं खाने को मिलेगा। जिस तरह के कर्म का फल जिस शरीर में प्राप्त होता है वैसा शरीर परमात्मा प्रदान करते हैं। और एक नई बात आपको कहूँ, जितने शरीर अब तक हो चुके हैं उतने ही शरीर परमात्मा नहीं बनाता। आगे आपके कर्म जैसे जैसे बदलते जाएंगे, उनका फल जैसे जैसे प्राप्त होगा, वैसा वैसा नया नया शरीर भी भगवान बना करके आपको देंगे। परमात्मा के पास शरीरों की, सांचों की कोई कमी नहीं। आपके कर्म जैसे होंगे, परमात्मा आपको कर्मानुसार शरीर प्रदान करेगा। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल केवल मानव तन में ही भोगा जा सकता है। जैसे सत्संग करने का फल आप कहाँ भोग सकते हैं? कोई दुनिया का प्राणी सत्संग नहीं कर सकता। आपके पास वाणी है, आपके पास पानी है, आपके पास विचार है। वाणी, पानी, विचार। बाकी सब प्राणियों के पास विचार नहीं है। पानी मैंने हाथ
इसीलिए उसका नाम पाणी ग्रहण है। पानी मैंने समझ में आ गया कि पानी किसको। इसीलिए उसको पानी ग्रहण। पानी मैंने हाथ। ये औजार सब किसी प्राणी के पास नहीं है। बंदर के पास है लेकिन वो पैर का काम ज़्यादा करता, हाथ का काम उसका नहीं। और वाणी किसी के पास नहीं। सबके पास आवाज है, ध्वनि है, मुख है, वाणी नहीं। आवाज सबके पास, वो वाणी नहीं, वो केवल आवाज है, वो केवल ध्वनि है, वो ध्वनि है। वाणी का मतलब होता है जिसको सुन करके कोई व्यक्ति कुछ करने में प्रवृत्त हो जाए, जिसको सुन करके कोई व्यक्ति कुछ करने लग जाए। जैसे मनोज जी यहाँ आइए, आप उठे और चल दिए, इसका मतलब है वाणी। कौन आएगा? सोचेंगे पागल है, इसे भगा दें। वो खुद तो आएगा नहीं, मुझे यहाँ खदेड़ दे। तो जिसका कोई अर्थ नहीं होता वो आवाज है, और जिससे कोई व्यक्ति कुछ समझ लेता उसका नाम वाणी है। वाणी आपके ऊपर प्रभाव डालेगी, आवाज का कुछ नहीं होगा। बाकी सबके पास आवाज है, आपके पास वाणी है। किसी के पास नहीं है, किसी के पास पानी नहीं है, और किसी के भी पास विचार नाम का तत्व। ना वो सही विचार कर सकता है, ना वो गलत विचार सकता है। गाय के अपनी हौदी में चारा डाल दो, अपनी में नहीं खाएगी, बगल वाले में खाएगी। रस्सी टूट गई तो उसे पता नहीं कैलाश जी का खेत है कि पांडे जी का खेत है कि राहुल जी का खेत है, तो कहीं भी खाएगी, उसे कोई निर्णय नहीं है। हमारी एक बच्चिया है, अगर रात को खुल जाए तो सारी गायों का दूध अकेली पी लेती है। एक अगर इसकी रस्सी खुल जाए तो अपनी अम्मा को नहीं ढूंढती है, वो जो मिल जाए। और अम्मा भी 2-4 बार 2 लात मारती, फिर उसके बाद जब लगता है कि तो मुंह लगा रही, खड़ी होकर के पिला लेती। एक आध दिन तो ऐसा लगता है कि सवेरे पहुंचो तो सबका सब खाली मान लो। उनको ये नहीं पता कि मेरी वाली का पीऊंगा, इनकी वाली का नहीं पीऊंगा। और गाय को नहीं पता कि मेरे वाले को पिलाऊंगी, दूसरे को नहीं पिलाऊंगी, दूसरा लात मारूंगी। बस कोई आ गया सबको पिला दी, और कोई आ गया सबका पी लिया। उनके पास विचार तत्व नहीं, आपके पास विचार तत्व है। अगर ये तीनों का प्रयोग आप ठीक ठीक न करें तो हमें परमात्मा क्यों मनुष्य बनाए? अगर तीनों का ठीक प्रयोग होगा तो परमात्मा हमको मानव का तन प्रदान। तो कहा ना बाबा तुलसीदास जी ने, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। वो भाग्य क्या है? हाँ, वो कर्म जिनका फल मानव के तन में ही प्राप्त हो सकता है। मानव का शरीर जो है वो एक खुला हुआ दरवाजा है, इसमें चांसेस है, इसमें अवसर है कुछ कर गुजरने के। गाय ने आज तक अपने लिए कोई उन्नति नहीं की, और हमने छप्पर से आरसीसी में रहना शुरू कर दिया। हम कर सकते हैं। गाय को पालक दे दो तो क्या करेगी? पालक पनीर बनाएगी, पकौड़ी छानेगी, सीधा चल लेगी। उसे लौकी दे दो तो भी सीधा चल लेगी, मुझे कोई मतलब नहीं पकौड़ी छानने की। न कोई नया क्रिएशन करेगी, कुछ नहीं करना है। स्वाभाविक रूप से बच्चे पैदा करना है, दूध जितना उतना निकाल देना है, दूध दे देना है, जो मिल गया खा लेना है, और खाने के बाद पेट भर गया तो घास के ऊपर लेट के सो जाए। इसके अतिरिक्त कोई उन्नति दुनिया में कभी गाय नहीं कर पाएगी। लेकिन मनुष्य कुछ भी कर सकता है और कुछ भी हो सकता है। महानालायक राक्षस असुर हैवान हो सकता है, और महर्षि महामुनि योगी आचार्य हो सकता है। इसके पास दोनों रास्ते खुले हैं। कहाँ जा सकता है? ऊपर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। मानव के तन दरवाजा खुला हुआ है, आपको उन्नति करने का अवसर है, आप किधर जाएंगे। और याद रखिएगा, हर पशु पक्षी प्राणी इस जीवन से पहले मनुष्य जरूर था, मानव के शरीर में था, मानव का काम नहीं किया। तो परमात्मा ने क्या किया? केवल भोग भोगने के लिए उन शरीरों में उसको डाल दिया, जाओ भोग भोग के आओ। जब तुम उस शरीर में शुद्ध हो जाओगे फिर से तुमको मानव बनाएंगे। आगे बढ़े तो ठीक, नहीं तो फिर वही भेज दिया जाएगा। अगर हम मानव बनना चाहते हैं तो श्रावणी पर्व की आवश्यकता है। अगर हम मानव होना चाहते हैं तो उपाकर्म की आवश्यकता है। अगर हम मानव होना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर हमें सत्संग और स्वाध्याय की आवश्यकता है। संसार में सब चीज़ हो, लेकिन विचार ठीक ना हो, मस्तिष्क ठीक ना हो तो कुछ भी ठीक नहीं होता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मानव के पास अगर कोई सबसे सुंदर पूंजी है वो विचार की पूंजी। अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छा चिंतन। उसमें क्या करें? दूसरों का कितना हित हम कर सकते हैं,
और एक बात और याद रहे, एकदम पक्की बात है कि दूसरों का हित करने पर आपका होना परफेक्ट है। अगर आपने दूसरे का हित किया तो आपका हित निश्चित तौर पर होना ही है। अपना करोगे तो हो सकता है तुम्हारा भी ना हो, उसका भी ना हो। अपना करने पर हमारा भी नुकसान हो सकता है, उसका भी हो सकता है, लेकिन उसका किया तो आपका होना पक्का है। वो भले ही नालायकी करे, आपका उपकार न ले, लेकिन आपका कल्याण तो अवश्य है। मैं प्रवचन कर रहा था, एक सज्जन आए, बड़े निराशावादी, भयंकर निराशावादी। बोले अब तक कितने व्याख्यान दे चुके हो? मुझसे वो अब तक कितने व्याख्यान दे चुके होगे? मैंने कहा गिनती तो नहीं की, पर हजारों होंगे, हजारों। लगभग 1000 घंटे की तो हमारी रिकॉर्डिंग है इस पर, टेलीग्राम पर जुड़ी रोज। हजारों घंटों की रिकॉर्डिंग है टेलीग्राम पर, इतने दे चुके। बोले इतनों का फायदा क्या हुआ? मैंने कहा मैं पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया, कलकत्ता में मेरा घर है, दिल्ली में मेरा घर है, जहाँ भी जाऊँ कोई नहीं कहेगा यहाँ से चले जाओ। इतना तो फायदा हुआ। बोले जिनको सुनाया उनका क्या फायदा हुआ? मैंने कहा उसका ठेका बोलेंगे, मैं क्यों लूँगा? उनकी जिम्मेदारी मैं क्यों लूँगा? किसने मेरी बात का कितना लाभ लिया, इसकी गिनती मैं क्यों करूँ? अगर मैं गिनती करूँगा तो टेंशन आएगा, नहीं किया तो परेशानी। ज़्यादा ले लिया, मुझे लगा इसने मेरा ज़्यादा छीन लिया, और मेरा ले लिया फिर नालायक मेरा सम्मान नहीं करता है, इसकी चिंता लगेगी। मैंने किसको दिया? वो जिसने लिया उसकी मर्जी। मेरा फायदा क्या हुआ? मुझे पूरा भारत जानता है। किसी भी शहर में चले जाओ, रहने की जगह और खाने की रोटी और आने जाने का किराया आपको तुरंत मिल जाता है। मेरा इतना बड़ा परिचय है, ये फायदा मुझको बोलने का हुआ है। बोले लेकिन लोगों पर तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने कहा उनका काम है। बारिश हो रही हो और सब छाता लगा के चले तो बारिश की क्या कमी हुई है? सूरज निकला है, धूप फेंक रहा है, विटामिन डी बांट रहा है, तुम अपने ऊपर प्लास्टिक के कपड़े पहन लो तो सूरज क्या करे? सूरज गलती करेगा। और ये सूरज छेका लेगा, तूने क्यों प्लास्टिक कपड़ा पहना, तेरा जला दूंगा। ये जिम्मेदारी सूरज क्यों लेने वाला है? सूरज का काम बांटने का, मेरा काम अच्छा करने का है। जिसने लिया नेकी करके क्या करना है? यहाँ नहीं रखना है, यहाँ रखोगे तो नेकी करके भी दुखी हो। जैसे ही आपने अपेक्षा किया आपको दुख अवश्य उठा। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अपेक्षा बिल्कुल मत, एकदम अपेक्षा। अच्छा करो तो बिल्कुल भी अपेक्षा मत करना, क्योंकि अपेक्षा आपको दुखी करेगी। मैंने किया, अपने कर्तव्य का पालन किया, फायदा क्या होगा? मैंने किया तो मुझे तो हो चुका, और बाकी जो फायदा होगा वो मेरा प्रभु जानता है, मुझे उसका हिसाब करने की कोई जरूरत। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा कर्म में अधिकार है, फल में अधिकार तेरे प्रभु का है, तेरे ईश्वर का है, वो जानेंगे। तुझे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत। माँ कर्म फल हेतुर्भु, तो कर्म के फल को सोच करके कर्म में प्रवृत्त बिल्कुल मत होना। तुझे कर्म करना है अच्छा, दूसरों को सुख पहुंचाना है, तुझे सुख पहुंचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितना, कब, कहाँ, कैसे, ये जिम्मेदारी तू लेगा तो दुखी होगा। जितना होना होगा वो ईश्वर जाने, प्रभु तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैंने तो अपना काम कर दिया, आपने मुझे कहा व्याख्यान दो, मैंने दे दिया। जिसके ऊपर जितना जो जितना इसके अंदर एक्सेप्टेंस होगा वो ले लेगा। कुछ लोग बिल्कुल नहीं लेंगे, कुछ लोग बहुत सारा लेंगे, कुछ लोग आएंगे आपने बहुत अच्छा कहा, कोई कहेगा ठीक है, बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, भी बोलते होंगे, अच्छी बात है। कोई कुछ भी विचार कर सकता है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। लेकिन मुझे कहा और मुझे कहते समय अच्छा लगा, और अगर उधर से सहकार भी मिलता है कि नहीं ठीक लग रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है। और खुशी भी होती है कि हजारों लोग अग्निहोत्र करने वाले हैं। हजारों लोगों के जीवन में मेरे पढ़ाए कितने सैकड़ों लोग प्रोफेसर लेक्चरर बन करके दुनिया में अपना सेवा कर रहे हैं। मेरे विद्यार्थी तमाम जगह प्रोफेसर लेक्चरर बन के घूम रहे हैं, तो उनके जीवन में तो कम से कम प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि मेरे कारण उनके जीवन में परिवर्तन आया है। तो मेरे करने से क्या हुआ, उसका फल प्रत्यक्ष भी दिखाई देगा, ना भी दिखाई दे, चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया और अपनी कॉपी मैंने प्रभु के यहाँ दे दी। उसके बाद प्रभु जाने, कॉपी चेक करे भगवान। अपने से छोटों को कॉपी चेक नहीं कराई जाती।
कक्षा 8 के विद्यार्थियों की कॉपी कौन चेक करेगा? बीए वाला, बीएड वाला, नहीं तो मास्टर ही नहीं बन पाएगा। बीए बीएड कॉपी चेक करेगा कक्षा 8 कॉपी कक्षा, और तो पीएचडी कॉपी कौन चेक करेगा? मैंने पीएचडी कर रखी, मेरी कॉपी किसको दूं? इस दुनिया के लोगों की टिप्पणियों की प्रतीक्षा किया जाए क्या? जिसकी जो मर्जी आए कोई कहे, मैं अपनी कॉपी ईश्वर के अतिरिक्त और किसी को नहीं सकता। मेरी कॉपी ईश्वर देखेंगे और जैसी भी होगी, जो भी होगा उसके अनुसार मुझको फल प्रदान करेंगे। और प्रसन्नता है कि जहाँ जाते हैं सम्मान मिलता है, आदर मिलता है। आप क्या है, आप सब लोग आदर प्रदान करते हैं और पूरे भारत के शहरों में कहीं भी जाओ अपना घर मिल जाता है। मेरी माँ मिल जाती, मेरी बहन मिल जाती है। हाँ, मैं 2 बातें क्लियर करता हूँ। सामने पर दूसरा जो अभी आपने कहा ना कि पहित करते रहो, अपेक्षा मत करना, तो ये संबंध क्या जो पारिवारिक सदस्यों के बीच में जो हम आचार विचार व्यवहार करते हैं, भाई भाई के साथ में, बहन भाई के साथ में, पुत्र माता पुत्र, बहू बच्चे के साथ में, तो अपेक्षा तो हो जाती है अचानक। तो ऐसे में क्या अपेक्षा का भाव नहीं रखना चाहिए? हाँ, एक ध्यान दीजिएगा, मेरा आपसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, आस पड़ोस का भी कोई रिलेशन नहीं। मेरे घर में मेरे माता के गर्भ से जो लोग पैदा हुए मेरे भाई हैं। कुछ लोग मेरे पिताजी के भाई से पैदा हुए, वो भी मेरे भाई हैं। एक भाई ये है जो मेरे माता के गर्भ से आया है, एक भाई वो है जो मेरी चाची के गर्भ से आया है, एक भाई वो है जो मेरी मौसी के गर्भ से आया है, एक भाई है जो मेरे बुआ के गर्भ से आया है। हम सब आपस में भाई हो गए, लेकिन सबके साथ में आपके संबंध एक जैसे होते हैं, कुछ अलग अलग होते हैं, हो ही नहीं सकते, एक जैसे हो ही नहीं सकते। जिससे, ध्यान दीजिएगा, जिससे जितना ज़्यादा अटैचमेंट है उससे उतना ज़्यादा आपका पूर्व जन्म में लेन देन का व्यवहार रहा है। जितना जितना मेरा पहले से आपके साथ रिलेशन रहा है, उतना उतना परमेश्वर ने आपके साथ मेरा रिलेशन किया है। जितना मैंने लेशन किया है, जितना मैंने आपसे लगाव रखा है, चाहे राग करके, प्रेम करके, चाहे जैसे दोनों, झगड़ा करके भी, प्यार करके, मैंने आपसे जितना जितना अटैचमेंट रखा है, परमात्मा उतना गहरा अटैचमेंट दे करके आपको परिवारों में फिर से भेजते हैं। आपने किसी से लिया, नहीं दिया, नहीं चुका पाए, वो आपका पुत्र बन करके आपसे आकर के आपसे पूरा कर्तव्य पालन करवाएगा। वहाँ आप जो कर्तव्य पालन करेंगे उसमें जब जब किया करो तो ये सोचो कि मैं ऋण से मुक्त हो रहा हूँ। ये भी मेरे लिए करेगा, हो सकता है अपना ऋण लेकर के बाहर हो जाए वो। अगर मैं उसका कर्जी हूँ तो अपना कर्ज लेकर के आपको छोड़ के बाहर भी हो सकता है। यह अपेक्षा मत करना कि आपका स्वागत सत्कार हमेशा करता रहेगा। अगर उसने कुछ आपसे, आपने ही लिया है, उसने कुछ नहीं लिया है, तो फिर आपको कुछ देने वाला भी नहीं, लौटाने वाला भी नहीं। इसलिए अपेक्षा वहाँ भी करेंगे तो दुख होगा। मैं पुत्रों का पालन कर रहा हूँ क्योंकि मेरा दायित्व है, क्योंकि मेरा कर्तव्य है। वो मैं अपने कर्तव्य का पालन करूँगा, उसके बाद वो क्या करेगा वो उसका कर्तव्य उसको जानना है। हमारा दायित्व है कि हमारा पिछले जन्म का ऋण है। ऋण था इसीलिए दायित्व है। ऋण के कारण से अगर कर्जा लेंगे तो भरने का आपका दायित्व होगा ना। अगर आपने लोन ले लिया तो भरेगा कौन? मैंने लोन लिया है, मैंने पहले इनका उपयोग किया है, अब मैं भरूंगा, ये मेरा दायित्व है। नहीं भरूंगा तो और ज़्यादा फंसूंगा, अगर नहीं भरा तो डबल फंसूंगा, ब्याज भी बढ़ता जाएगा। इसलिए अच्छा है कि जल्दी से जल्दी भरा जाए और भर करके एकदम निर्द्वंद रहा जाए। भैया मेरा वाला काम मैंने पूरा कर दिया, अब तुम क्या करोगे तुम्हारी मर्जी। अगर मेरे साथ अच्छा करोगे तुम्हारा बहुत लाभ होगा, मेरा भी लाभ होगा, मुझे सुख पहुंचेगा, मुझे संतुष्टि होगी, लेकिन तुम्हारा बहुत बड़ा लाभ होगा। अगर तुम नहीं करोगे तुम मेरे कर्जी हो जाओगे, फिर तुमको कहीं जा करके भरना पड़ेगा। अच्छा हो कि तुम भी अपना कर्तव्य पालन कर लो, मैं अपना कर्तव्य पालन कर लूँ और दोनों ऋण मुक्त हो जाए। ये तो परिवार का मामला है। परिवार के मामले में तो ऋण से मुक्ति हो जाती है अपने कर्तव्य का पालन करने पर। जब आप परिवार से बाहर का करते हैं, जैसे कोई गरीब व्यक्ति, आप उसकी सहायता पढ़ने में कर रहे हैं, अगर आप पढ़ने में उसकी सहायता कर रहे हैं तो आपका जो धन उसकी पढ़ाई में लग रहा है वो आपके शिक्षा के लिए आपको संस्कार बना रहा है।
जब आप अगले जन्म में आएंगे तो आपको अच्छा पढ़ने का अवसर माता पिता के निर्धन होने पर भी ईश्वर की व्यवस्था से आपको प्राप्त हो। वो आपने शिक्षा के लिए, वो आपका बैलेंस है। जो आप परिवार से बाहर करोगे वो आपका बैलेंस, आपका जमा है, वो आपको आकर के प्राप्त होगा। अपने लिए करोगे वो खर्च है यार, जितना आप अपना कपड़ा पहन लोगे वो खर्च है, वो व्यय कर रहे हो। जो आप अपने लिए करते हो तो आपका व्यय हो रहा है, जो आप परिवार के लिए कर रहे हो वो आपका ऋण मुक्त हो रहे हैं, वो भी कल्याण की बात है, करना चाहिए, उत्तरदायी समझ के करना चाहिए। जो आप बाहर के लिए करते हो वो आपका बैलेंस, वो आपका जमा है, वो आपको आगे जा करके, जैसे बैंक में जमा रहता है, जब टाइम आता है तो हम निकाल लेते हैं तो वो आपको जब अवसर आएगा तो आपको फिर परमात्मा की व्यवस्था से आपको फिर से प्राप्त हो जाएगा। तो 3 तरह की स्थितियां हैं, खा पी लोगे अंग लगेगा, हिला दिया तो संग लगेगा, और दोनों नहीं किया तो जंग लगेगा। खा पी लोगे अंग लगेगा, खिला दिया तो संग लगेगा, फिर वो आगे आकर के मिलेगा, और दोनों नहीं किया तो फिर तो जंग लगेगा, और जंग लग के मिट्टी मिलेगा, ना आप लाभ उठाएंगे और लाभ उठाएगा, फायदा कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने लिए करना कम से कम, अपनी आवश्यकताओं को कभी नहीं बढ़ाना। अगर सुखी रहना, अपनी आवश्यकताएं सीमित रखो, सुख रहेगा। अपने जो कर्तव्य हैं उनका पालन पूरी निष्ठा से करो, पूरी निष्ठा से, उसमें कोई कोताही न होने पाए, कोई कंजूसी नहीं करनी, पूरे कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करना है। लेकिन बाहर के लिए भी करते रहना है, यज्ञ में भी डालते रहना है, दूसरों को अपने घर बुला के श्रावणी भी करते रहना है, सुनना सुनाना भी करते रहना है, क्योंकि सारा बैलेंस है। जो आप इसमें डालेंगे बिल्कुल खर्च नहीं है, वो यज्ञ में देंगे वो खर्च नहीं है, बाहर दान करेंगे खर्च नहीं है, समाज की उन्नति में देंगे वो खर्च नहीं है, वो बैलेंस है, वो आपको कहीं न कहीं सुख के रूप में प्राप्त होने वाला है। ये 3 स्थितियां हैं। श्रावणी उपाकर्म की बात है, अपने घर में यज्ञ किया जाए, सारे परिवार के लोग मिलकर के वेद के स्वाध्याय की कोई एक किताब पढ़े, और एक संकल्प बना लें कि हम लोग एक मंत्र, एक लाइन, एक टोकरा, एक छोटा पैराग्राफ प्रतिदिन पढ़ा करेंगे। ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए। स्वाध्याय का अपना एक जप, एक व्रत कर लिया जाए, और ज़्यादा पर अच्छा समय हो तो अपना थोड़ा थोड़ा करके एक पूरे वेद का पारायण एक महीने में, श्रावण के महीने में कर दिया जाए। एक वेद का पारायण 5-5, 10-10 मंत्रों की आहुति डाला जाए, उनका अर्थ भी पढ़ लिया जाए, और एक महीने में एक वेद का पूरा पारायण हो जाए। ये पूरा श्रावणी उपाकर्म हो जाएगा। अगर ऋषियों के ग्रंथों को हम पढ़ते हैं वो हमारी उनके लिए श्रद्धांजलि, वो हमारा श्रावणी उपाकर्म है। तो स्वाध्याय का नियम बना करके आज पर्व के दिन तो बैठ करके आरंभ कर दें, और अगले पूरे महीने में उसको पूरा कर दें, या फिर इससे पहले जब सावन प्रारंभ हुआ तब प्रारंभ कर दें, और आज उसकी लाके पूर्णाहुति कर दें। ये श्रावणी उपाकर्म बना करके किसी विद्वान को बुला करके उसका सत्संग करके, प्रवचन करके, और फिर कार्यक्रम का समापन कर दिया। ये हमारा श्रावण। और उस दिन सब लोग रक्षा सूत्र, सबको एक दूसरे को बांध लो, सब सबकी रक्षा करें। मैं तो आपका तिरस्कार करूं, मैं आपका क्यों तिरस्कार करूं, भाई भाई को ही बांध ले, पिता पुत्र को बांध ले। पिताजी, मुझसे जो हो सकेगा आपकी भावनाओं का तिरस्कार नहीं करूंगा, आपको दुखी नहीं होने दूंगा। पुत्र ये संकल्प के साथ पिता के हाथ में रक्षा बांधे, मैं आपको दुखी नहीं होने दूंगा, मैं आपके यश को अपयश में बदलने नहीं दूंगा। और आपने कह दिया बेटा जब तक मेरा यह शरीर रहेगा तब तक मैं तुझे दुख में नहीं देखूंगा, तेरे सुख के लिए जितनी मेरी सामर्थ्य होगी उतना मैं भी करता रहूंगा। सब एक दूसरे का रक्षा सूत्र बांधे। रक्षाबंधन सबका होना चाहिए, केवल एक पर्टिकुलर लोगों का होली शूद्रों का त्यौहार है, दिवाली बनियों का त्यौहार है, विजयादशमी छत्र, त्यौहार किसी का नहीं होता, त्यौहार पूरी जाति का होता है, पूरी बिरादरी का होता है। इसलिए इन त्योहारों को जो बांटने का काम है राजनीति में षड्यंत्र वाला, ये सारा षड्यंत्र है। कोई किसी का पर्व नहीं है, सारे पर्व सब लोगों के हैं, और सारे पर्वों को, पर्व का मतलब होता है बढ़ाने वाला, इसका नाम पर्व है। ये गार्ड है, इसका नाम पर्व है, फिर ये पर्व है, ये पर्व है। अगर ये पर्व ना हो, आपकी उंगली बिल्कुल सीधी कर दी जाए तो क्या होगा, हाथ कैसे खाइए, कलम कैसे पकड़िए, पर्व के कारण काम हो रहा है ना। बांस जो इतना बढ़ता है किस कारण बढ़ता है, उसमें पर्व है, तो पर्व के कारण हमारी संस्कृति बढ़ती है। पर्व उसको कहते हैं जिससे संस्कृति और संस्कारों में वृद्धि होती है। तो अगर वो संस्कृति संस्कारों की वृद्धि कर रहे हैं तो पर्व है, अगर वो नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर इतने लोगों में बांट लिया। कई भाइयों को मैं बड़े दुर्भाग्य से, मैं उनके शब्द को दोहराना बुरा समझता हूँ, वो कहते हैं कि यार ये अभी रक्षाबंधन आ रहा है, 100-200 रुपये इसमें भी गए।
अगर आप पर्व को इस रूप में ले रहे हैं तो फिर आपके जीवन में कभी कोई पर्व आने वाला नहीं है। बहन आ रही है, आपका हृदय प्रसन्नता से भर जाए कि मेरी बहन आ रही है। मनोज जी ने कहा बहनें आ रही हैं, मतलब एक हाव व्यक्त होता है कि हाँ मेरे घर में मेरी बहनें आ रही, मेरे आदर का पाठ है, तो बहन आ रही है। हाँ, उसके लिए कुछ करना पड़ा। 1500 गया इस पर्व के चक्कर में भी गया। अगर इस तरह जाता तो फिर बहुत दुर्भाग्य की बात होती है। बिल्कुल नहीं। और बहनें भी अपेक्षा रखे जाऊँगा तो भाई कुछ न कुछ देगा, जो उसके पास होगा उसको कोताही नहीं करनी चाहिए और इसको अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मैं अपने भाई के मंगल की कामना के लिए जा रहा हूँ, वो जो देगा उसका प्रताप है, उसका प्रसाद है, नहीं देगा तो भी उसका धन्यवाद है। वो देने वाला भाव लेने वाला भाव कुछ नहीं, मैं केवल उसके मंगल की कामना के लिए जा रहा हूँ। जब ये होता है तो फिर पर्व होता है, तो फिर प्यार बढ़ता है। अगर भाई बहन जी इतना ना मिला तो नाराज हो जाएंगे, तो फिर भैया ना हो सही ठीक है। अब हमारी इतनी सामर्थ्य ना हो तो हम क्या करें, नहीं देंगे तुम नाराज जाओगी, इससे अच्छा तो अपने घर में हो जाता ठीक रहेगा। पर्व की स्थिति ऐसी बिल्कुल ना आने पाए। हम भाई बहन एक ही घर में एक कोख से पैदा हुए थे, इतना प्यार होता है। मेरी 4 बहनें हैं, 4 बहनें मेरी, हम 3 भाई 4 बहनें, 7 लोग। हम एक कोख से सब के सब लोग पैदा हुए। वो आती हैं, हमारे पास अपना सब कुछ छोड़, पितृभाग उनका भी तो है ना, पिता की संपत्ति में एक संतान का भाग उसका भी तो है ना। और अब तो संविधान ने घोषित कर दिया कि है, उसने अपना सारा भाग छोड़ करके अब वहाँ रह रही है वो, तो वो आए तो उसको आप कुछ दे भी नहीं सकते। हरियाणा में तो सब ले रही है। आचार्य का भाव एकदम वो न लेना बहुत उत्तम बात, लेकिन न लेने के कारण भाइयों को उनका धन्यवादी भी होना चाहिए। भी रहना भाई धन्यवाद करे कि मेरे पास सारी, अगर यही भाग अगर 7 भाग में बढ़ता तो 50 बीघा जमीन अगर 7 भाग में बढ़ती तो हम लोग का तो 7-7 बीघा हो जाता। बहनें अपना चारों सारा छोड़ के चलेगी, हम 3 का 15-15 बीघा हो जाता, 17 बीघा हो जाता है। तो उनके हिस्सा अगर वो आए, उनको खिलाना पिलाना, धोती कपड़ा, बहन क्या अपेक्षा रखती है? आशीर्वाद ही ना। ये प्यार क्यों ना हमारे अंदर होना चाहिए? ये ऋण हमारे पास क्यों ना होना चाहिए? इस ऋण की अनुभूति क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए भाइयों को पूरी उदारता से बहनों का स्वागत और बहनें भी पूरी उदारता से आशीर्वाद और मंगल कामना की भावना। ये और सब केवल बहन भाई नहीं, सारे भाई पति पत्नी, जो भी संबंध रिलेशन है, सबकी रक्षा का बंधन ये पर्व बन जाए। मैं तो ऐसी मंगल कामना करता हूँ। ये रक्षाबंधन बने और हम श्रावणी उपाकर्म को जोर शोर से मनाएं और हमारे पंडित जी समर्थ रहें। इस भावना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते वाणी विराम देते हैं।